कि 7 किस्म के लोग क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। अल इमामुल आदिल, पहला शख्स अदल इंसाफ करने वाला, हुक्मरा, हाकिम वक्त, अमीर, जो घर का भी जिम्मेदार हो। कबीले बनु मखजूम की एक औरत जिसका नाम फातिमा था, चोरी में पकड़ी गई, अल्लाह के रसूल के पास लाई गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी चोरी इतनी ज्यादा है कि हद को पहुंच रही है, इसका हाथ काट डालो। लोगों ने कहा अमीर घर की है, बड़े ऊंचे और इज्जतदार घराने की औरत है, अगर इसका हाथ कट गया तब तो नाक ही कट जाएगी उस खानदान की, उस कबीले की। नबी अकरम के सबसे करीबी और सबसे चहीते सहाबी हजरत उसामा के पास सिफारिश के लिए भेजा गया उसामा को कि आप अल्लाह के रसूल के बहुत करीबी लोग हैं, करीबी हैं, आप नबी से सिफारिश कीजिए, शायद अल्लाह के रसूल आपकी बात मान जाएं और उस औरत का हाथ ना कटवाएं। अल्लाह के रसूल ने उसामा से कहा, आए उसामा, अतशफाउ फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, फी हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह की हदों में से एक हद के लिए सिफारिश करने आए हो? ये अल्लाह की कायम करदा हदें हैं और तुम कहते हो कि मैं उस औरत को छोड़ दूं? ये सजा मोहम्मद ने नहीं, मोहम्मद के रब ने नाफिज की है। पहले जमाने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए क्योंकि उनके अमीर जब कोई गलत काम करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था, और उनके ज़ईफ और कमजोर लोग जब कोई गलत काम करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। नहीं, इस औरत का भी हाथ काटा जाएगा, तुम्हारी भी सिफारिश नहीं मानी जाएगी। अल्लाह के रसूल ने सिफारिश रिजेक्ट कर दी उसामा की, और उस औरत का, बनु मखजूम के लड़की का, औरत का हाथ काट डाला गया जिसका नाम फातिमा था। जब उसका हाथ कट गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर फातिमा मुहम्मद की बेटी ने चोरी की होती और आज चोरी में वो भी पकड़ी जाती तो आज फातिमा का हाथ भी काटने से मुहम्मद रसूलुल्लाह को कोई नहीं रोक पाता, इसलिए कि ये अदल का तकाजा है और ये सजा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाफिज की गई है। ये सजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की बनाई हुई नहीं है। अगर आज इस औरत की जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी भी चोरी में पकड़ी जाती तो जमाना देखता, दुनिया देखती कि मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ कटवा देता। ये है अदल व इंसाफ। और जिस कौम में अदल व इंसाफ नहीं है, समझ लो अर्श के साए में उनको जगह नहीं मिलेगी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। पहली चीज हो गई है अदल व इंसाफ करने वाले लोग। दूसरा कौन? वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही, दूसरा वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है, अपने रब की इबादत में, उसने सब कुछ भुला दिया अपने रब की इबादत। नौजवान शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला को जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। बुढ़ापे में तो सभी इबादत करने लगते हैं, बच्चों की शादी हो गई, अब सब हो गया, अब जा रहे हैं हज करना है, सबसे निबट गए, अब चलो हज करें। अब हज करके आए तो अब अल्लाह अल्लाह करने पहुंच गए मस्जिद में। पूरी जवानी तो खुराफातों में गुजार दी, अब जब 2-3 साल के मेहमान रह गए, खूसट बुढ़े हो गए, सही से जबान चलती नहीं है, हाथ पैर उठ नहीं रहे, अब जा रहे हैं अल्लाह ताला की इबादत करने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इबादत अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन नौजवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। गौर करो, वो हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शादी हुई है और आज पहली रात है, रुखसत होकर बीवी घर पे आई है, आज शादी हुई, आज पहली रात है, शौहर अपनी बीवी के साथ, हंज़ला अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं। मियां बीवी के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो भी कायम हो चुका है। इतने में जंग का ऐलान हो जाता है, जिहाद के लिए निकलने का ऐलान हो जाता है।
हजरत हंजला उसी कंडीशन में कि अपनी बीवी से मिले, अभी गुस्ल नहीं किए, ऐलान जिहाद सुनते हैं, अपना घोड़ा खोलते हैं और जिहाद के लिए निकल जाते हैं। बीवी कहती है, आए मेरे प्यारे शौहर, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूं, जिहाद फर्ज है, तुम्हें जाना भी चाहिए, लेकिन कम से कम गुस्ल तो कर लो, नहा तो लो। अभी आपने मेरे साथ सोहबत की है, मेरे साथ हम बिस्तर हुए हैं और फौरन मैदान जिहाद में जाने लगे हैं, कम से कम आप गुस्ल तो कर लो। फरमाया, आए मेरी बीवी ऐलान नहीं सुना है, ये निदाई, ये आखिरी आवाज है, इस आवाज को सुनने के बाद कोई शख्स भी अब थोड़ी देर भी अपने घर में नहीं रुक सकता है। मेरी बीवी, मैं गुस्ल के लिए कैसे रुक जाऊं कि ये आखिरी निदा आ चुकी है कि अब कोई भी अपने घर में ना रुके, मैं फौरन निकल रहा हूं। अल्लाह मेरे दिल के हाल को जानता है, अल्लाह मेरे दिल की नीयत को जानता है। उठे, घोड़ा खोला और दौड़े और चले गए मैदान जंग में, लड़े, कई काफिरों को कत्ल भी किया, लेकिन उस जंग के अंदर खुद भी शहीद हो गए, शहीद हो गए। और शहीद का उसूल यह है शरीयत में कि उसको जिन कपड़ों में शहीद होता है, कोई आदमी अल्लाह की राह में जब मारा जाए तो उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है, शहीद को कोई नया कफन नहीं पहनाया जाता, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाती, ऐसे ही उसको उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया जाता है। जब उसको दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था तो हंजला की बीवी कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय हंजला की बीवी, क्या तुझे पता नहीं तेरा शौहर शहीद हुआ है और शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, उसको इन्हीं कपड़ों में कफनाया जाएगा, इन्हीं कपड़ों में दफनाया जाएगा जिसमें वो शहीद हुआ है, और कयामत के दिन इसी हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह खून, गिरते हुए खून को देखकर कहेगा, फरिश्तों इसको जन्नत में ले जाओ, ये तो मेरे लिए सारी चीजों की कुर्बानी देकर आया है, इसका क्या हिसाब लूं, इससे क्या सवाल करूं, इससे क्या पूछताछ करूं, इससे क्या क्वेश्चन आंसर करूं, इसको जन्नत में दाखिल करो। हंजला की बीवी कहती है, अल्लाह के रसूल, मैं कैसे बताऊं, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता है। मेरी शादी हुई थी, हंजला ने मेरे साथ रात गुजारी थी और मेरे साथ सोहबत की थी, और जब आखिरी ऐलान सुना तो बगैर गुस्ल के वो निकल गए और जिहाद करने लगे। मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूं जो गुस्ल बीवी से मिलने के बाद किया जाता है। हंजला को वो गुस्ल दे दीजिए, क्योंकि हंजला बगैर गुस्ल के निकल गए थे और वो शहीद कर दिए गए। थोड़ी देर तवक्कुफ किया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थोड़ी देर रुके रहे और थोड़ी देर के बाद फरमाया, साथियों इस जनाजे को उठाओ और कब्रिस्तान में ले जाकर इनको दफन करो, मैं भी चल रहा हूं। हंजला की बीबी फिर बोली, अल्लाह के नबी इतनी देर रुकने के बाद भी आपने गुस्ल नहीं दिया। फरमाया, हंजला की बीबी अपने घर जा, तेरे शौहर को मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुस्ल की जरूरत नहीं है। आसमान से 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतरे और उन फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया। तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया है। तेरे शौहर को हमारे गुस्ल की जरूरत नहीं है, तेरा शौहर फरिश्तों के जरिए गुस्ल दिया हुआ है। और फिर हंजला को दफन कर दिया गया। मेरे भाइयों, ये नौजवानी की इबादत थी, अपनी प्यारी बीवी को छोड़ दिया, पहली शादी, पहली रात, 24 घंटे भी अपनी बीवी के साथ नहीं रह पाया और ऐलान सुना, निकल गया, जिहाद किया और कत्ल हो गया, शहीद हो गया। ऐसा नौजवान अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, वो उक़बा इब्ने नाफ़े जिसने इस्लाम का परचम लहराते लहराते, दाएं इस्लाम बाएं इस्लाम, पीछे इस्लाम, सामने समंदर, अल्लाह मैं दाएं देखता हूं तो तेरे नबी का झंडा लहरा रहा है, बाएं जहां जाता हूं तेरे नबी का परचम लहरा रहा है, पीछे मुड़ के देखता हूं
और जहां जहां तक मैं गया हूं तेरे नबी का झंडा लहर चुका है, सामने समंदर है, अब मैं क्या करूं? यानी अब दुनिया में कोई चप्पा बाकी नहीं रहा जहां तक हम गए, इस्लाम इस्लाम, अब सामने समंदर है। आय अल्लाह, ये हमारे साथ 1500 नौजवान हैं जो घोड़े पे बैठे हुए हैं, ये सब इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। मैंने दाएं बाएं और पीछे तो इस्लाम लहरा दिया है, तेरे नबी का झंडा फहरा दिया है, लेकिन आगे समंदर है। आय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? उसने समंदर के पास अपनी तलवारों को गाड़ा, समंदर के पानी से वुजू बनाया और वहीं पर नमाज पढ़ दी। नमाज अदा करने के बाद कहने लगा वो नौजवान उक़बा इब्न नाफ़े, आय अल्लाह, अगर मैं इस समंदर के बारे में जान जाऊं कि इस समंदर को पार करने के बाद भी तेरी कोई मखलूक रहती है, इस समंदर को क्रॉस करने के बाद कोई तेरी बस्ती आबाद है जहां तेरे बंदे रहते हैं, तो आय अल्लाह, अगर मुझे इस बात का इल्म हो जाए तो कसम है तेरे इज्जत व जलाल की, मैं अपने घोड़ों को समंदरों में डाल दूंगा और समंदर से तैरते तैरते उस बस्ती तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और उस वक्त तक चैन के साथ नहीं सोऊंगा जब तक कि उस बस्ती में भी तेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं। उक़बा इब्न नाफ़े के अंदर ये कौन सा जज्बा था? इबादत का जज्बा। ये कौन सी इबादत थी? ये कौन सी रियाजत थी? मेरे भाइयों, ऐसे ही इबादत करने वाले और हर वक्त नमाज की तरफ, हर वक्त इबादत की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ जिनका दिमाग लगा हुआ है और जो इबादत में लगे हुए हैं, ये लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। ये अल्लाह के अर्श के साए में हम और आप सर्दियों के दिनों में, दिसंबर की और जनवरी की सर्दी में जो अपने ऊपर से कंबल न हटा सके, जो लिहाफ की कुर्बानी न दे सके, जो अपनी नींद की कुर्बानी न दे सके और तसव्वुर किए बैठा हुआ है कि हम अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, हमें जन्नत मिलेगी। मेरे भाई, ये जन्नत इतनी सस्ती और इतनी आसान भी नहीं है। दो चीजें, अदल इंसाफ करने वाला और दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। अब तीसरी चीज पे आइए, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, जिसकी तशरीह मैंने अभी हल्की सी की थी। जोहर पढ़ के आया, घर पे काम कर रहा है, अभी टाइम है, हाँ अभी असर में टाइम है, बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार सूरज देख रहा है, बार बार आसमान देख रहा है, बार बार कान लगा रहा है, अजान की आवाज तो नहीं आ रही। और जैसे ही असर की अजान हुई फौरन मस्जिद में, असर पढ़ के आया, मगरिब की तरफ दिमाग लगा हुआ, फौरन मगरिब में, मगरिब पढ़ के आया, घर पे कुछ खाना वाना खाया, बार बार उसका दिमाग, उसका दिल मस्जिद की तरफ लगा है, कब इशा हो, कब इशा हो, कब इशा हो। और जैसे इशा का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में, इशा के बाद सो रहा है घर में, बार बार बीच में रात में आंख खुलती है, बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार बाहर निकल के देखता कहीं फजर का वक्त तो नहीं हो गया है। और जैसे ही फजर की अजान का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में, क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसका दिल लटका हुआ है मस्जिद।